दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्रीपाद राज शरणम प्रपद्ये। अध्याय 32 श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत। नवनाथों का वर्णन। श्रीपाद श्री वल्लभ के दिव्य चरणों को स्पर्श करके मैंने पूछा, महाप्रभु, नवनाथ नाम से प्रसिद्ध सारे सिद्ध योगी श्री दत्त प्रभु के अंशावतार है, ऐसा मैंने सुना है। इस विषय में विस्तृत रूप से बताने की प्रभु चरण में प्रार्थना। श्री नवनाथों का नाम सुनकर श्रीपाद प्रभु के नेत्र से अमृत वृष्टि का प्रवाह बाहर आकर सृष्टि पर पड़ रहा ऐसा लग रहा, ऐसे प्रतीत हो रहा है। उनकी दृष्टि से प्रेम चैतन्य प्रवाहित हो रहे थे। वे अत्यंत आनंद से कहने लगे, श्रोताओ, मच्छेंद्र, गोरक्ष, जालंधर, गहनी, अड़भंग, चौरंग, परतरी, चरपट और नागनाथ ये नवनाथ हैं। उनके स्मरण मात्र से शुभ फल सिद्ध होता है। श्री दत्त कृपा की कृपा नवनाथों के स्मरण करने वालों पर जरूर होती है। कलयुग के प्रारंभ पूर्व श्री कृष्ण ने उद्धव जैसे महान भक्त के साथ और समस्त यादवों के साथ चर्चा करके आज इस नवनाथ इस नाम से जानने वाले नवनारायण का स्मरण किया। ऋषभ चक्रवर्ती के 100 पुत्र थे। उसमें से नारायण अंश से जन्म पाने वाले 9 पुत्र नवनारायण कहते थे। उनके नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, चक्रभाजन ये थे। ये सारे अवधूत अवस्था में रहने वाले सिद्ध पुरुष थे। मेरी आज्ञा से इन 9 नारायणों ने धर्म संस्थापनार्थ नवनाथ नाम से पृथ्वी पर पुनः अवतार धारण किया। प्रथम पुत्र कवि मच्छेंद्र नाथ से जन्म लिया, अंतरिक्ष जालंधर नाथ से जन्म लिया, अविर्होत्र नागेशनाथ से जन्म लिया, द्रुमिल भर्तरीनाथ से जन्म लिया, चमस रेवणनाथ से जन्म लिया और करभाजन गहनीनाथ से जन्म लिया। सृष्टि पर अनेक स्थानों पर किसी कारण वज ब्रह्मदेव का वीर्य गिरा। उसमें अनेक ऋषि जन्म लेंगे, ऐसा व्यास महर्षि ने अपने भविष्य पुराण में कहा था। उपरिचर नाम का एक वसु था। उसने एक बार उर्वशी को देखा और वो अत्यंत मोहित हो गया। उस वक्त उनका वीर्य द्रवीभूत होकर यमुना नदी में बह गया। वो मछली ने पी लिया। इस मत्स्य से मच्छेंद्रनाथ का जन्म हुआ। कामदेव मन्मथ को शिवजी ने क्रोधित होकर अपने कपाल अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। उस भस्म में सूक्ष्म रूप से मन्मथ का आत्मा था। बृहद्रथ ने जब यज्ञ किया, उस यज्ञ कुंड से जालंधर नाथ का जन्म हुआ। रेवा नदी यानी आज की नर्मदा नदी, इस नदी में बहने वाले ब्रह्मदेव के वीर्य से रेवणनाथ का जन्म हुआ। एक बार थोड़ा सा वीर्य एक नागिन की फन पर गिर गया। नागिन ने उसे भक्ष समझकर खा लिया। उसे योग के कारण नागिन गर्भस्थ हुई। उस वक्त जन्मेजय राजा सारे सर्प नाग नष्ट करने के लिए सर्प याग कर रहा था। ब्राह्मणों के मंत्रोपचार से सारे सर्प यज्ञ कुंड में आकर गिर रहे थे। इस महाभयंकर सर्प योग से बचने के लिए तक्षक के बेटी को एक पेड़ के मूल के बिल में छुपा कर रखा था। उस गर्भपिंड से अविर्होत्र का जन्म हुआ, इसलिए उस अंडे में बिल में रखकर तक्षक की लड़की स्वस्थ निकल गई। उचित समय उस अंडे से वटसिद्ध नागनाथ का जन्म हुआ। मच्छेंद्रनाथ देश संचार करते हुए एक समय एक जगह पर पहुंचे। उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेक लोग आते थे। एक बार एक बांझ स्त्री ने श्री मच्छेंद्रनाथ को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। मच्छेंद्रनाथ ने भस्म मंत्र करके दिया, परंतु अविश्वास के कारण कचरे में फेंक दिया। उस भस्म की शक्ति संपदा के कारण गोरक्षनाथ का जन्म हुआ। पार्वती के विवाह समय पौरोहित्य करने वाले ब्रह्मदेव उसका अप्रतिम सौंदर्य देखकर मोहित हो गए और उनका वीर्य बह गया। इस कृत्य से ब्रह्मदेव लज्जित हुए। अपने वीर्य को उन्होंने अपनी जांघ से पहुंच दिया। उस वीर्य के 60,000 भाग हो गए और उसमें वालखिल्य नाम से 60,000 ऋषि जनों ने जन्म लिया। उसमें से थोड़ा सा भाग कचरा समझकर भगीरथी नदी में फेंक दिया। वो कचरा नदी के घास में अटक गया। उसके अंदर पिपलायन का आत्मा प्रवेश किया और चरपटनाथ का जन्म हुआ। कोकिल मुनि ने अपने पर्णकुटी से बाहर जाते समय अपना भिक्षा पात्र बाहर रखा। उस वक्त सूर्य का तेज भिक्षा पात्र में पड़ा और वो महर्षि को पता चला। महर्षि ने वो पात्र वहीं संभाल कर रखा। भर्तरी इस शब्द का अर्थ भिक्षा पात्र होता है। इस पात्र से एक नवनाथ का जन्म हुआ। उसको भर्तरीनाथ नाम प्राप्त हुए। हिमालय में स्थित एक पर्वत के जंगल में एक हाथी सो रहा था। एक बार ब्रह्मदेव सरस्वती पर मोहित हो गए और उनका वीर्य द्रवित होकर नीचे गिर गया। वो सोए हुए हाथी के कान में गिर गया। उस कान से प्रबुद्ध को जीवन प्राप्त हुआ। कान से जन्म लेने के कारण उनका नाम कर्ण कनीफा पड़ गया। गोरक्ष ने संजीवन मंत्र का जाप करते हुए मिट्टी में मनुष्य आकार बनाया।
उस आकार से कर भाजन को संजीवनी मंत्र की सहायता से जीवन प्राप्त हुआ और उन्होंने गहनी नाथ नाम से अवतार लिया। श्री कृष्ण के आज्ञानुसार इस नवनारायण ने अपने स्थूल शरीर में मंद पर्वत पर समाधि अवस्था में संबल कर रखे और अंशावतार से नवनाथ रूप से पृथ्वी पर जन्म लिया। धर्म संस्थापन का महान कार्य करने के लिए इन नवनाथों का अवतार हुआ था। श्रीपाद प्रभु का नवनाथों के जन्म विषय में आश्चर्यजनक विवेचन सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। हमने प्रभु के चरण छूकर उनका जयकार लगाया। इसके बाद मैंने प्रश्न किया, प्रभु नवनाथों के अवतार नवनारायण के वंशधार है ऐसा आपने कहा था, नवनाथ और नवनारायण इसमें कुछ फर्क है क्या? हमारी तरफ देखकर श्री प्रभु ने कहा, श्रोताओं, समस्त सृष्टि के महासंकल्पों के स्वरूप में हूँ। देवी देवताओं के कार्य करने का संकल्प मेरे महासंकल्प का भाग है। इन संकल्पों को थोड़ा स्वतंत्र जरूर है। यह स्वतंत्र खेत में गाय के पेड़ से बांध कर चारा खाने के लिए जितनी जगह दी जाती है उतना ही है, और धर्मसूत्रों को ध्यान में रखते हुए वंशोत्तरों को स्वतंत्र दिया है। संकल्प लेकिन मूल तत्व से ही आता है, उसका योग्य नियंत्रण करना अंशातर का कार्य है। कोई भी समस्या निर्माण होने पर अंशातर वो समस्या लेकर उसका समाधान प्राप्त करने के लिए मूल तत्व के पास आते हैं। मूल तत्व से अनुमति प्राप्त करके जीवों का कल्याण करते हैं। इस अंशातार में क्रोध, लालसा, मद, मत्सर, अहंकार ये दुर्गुण नहीं होते। इस कारण मूल तत्वों की कार्य समर्थता अंशातार में दिखाई देती है। इस कारण अंशातार और पूर्ण अवतार में कोई फर्क नहीं होता। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जय जयकार। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।